नमस्कार जी। इस हफ्ते सबसे बड़ी हाईलाइट है इंडिया इंक के रिजल्ट सीजन का आगाज हो रहा है और उसमें भी इन्फोसिस और टीसीएस दोनों दिग्गज आईटी कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स पेश करेंगी। तो सोचा जब आपसे आज मुलाकात होनी है तो क्यों ना क्या एक्सपेक्टेड है आईटी कंपनीज के परफॉर्मेंसेज में, उसकी बातचीत कर ली जाए। और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रिजल्ट्स आ रहे हैं उस बैकड्रॉप पे जब रीजनल बैंक्स को लेकर यूएस में दिक्कतें, वो क्रेडिट स्विस रिलेटेड इश्यूज सामने आए थे, बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस एज अ वर्टिकल को लेकर क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे। तो ऐसे में आईटी कंपनी शायद हमें हिंट दें कि इनके क्लाइंट्स कितने कॉशियस हो गए आगे के आउटलुक को लेकर, ग्रोथ को लेकर, अपने टेक्नोलॉजी स्पेंड्स को लेकर। क्या डिसीजन मेकिंग में अब और डिले देखने को मिल रहा है, समय लग रहा है ये सोचने में कि धंधा दें या नहीं दें, पैसा कंजर्व करें। क्या ये लोग अपने बजट्स जो पूरे साल के उसे रिविजिट करना शुरू कर रहे हैं सारे क्लाइंट। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होगी कमेंट्री के लिहाज से। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, क्या एक्सपेक्टेड है, दिग्गज पांचों आईटी कंपनीज जो निफ्टी में शुमार है उनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं परफॉर्मेंसेस कैसे रहेंगे। एक बात तो समझ लीजिए, ये क्वार्टर म्यूटेड रहेगा। म्यूटेड मतलब भाई सॉफ्ट रहेगा, ठंडा सा रहेगा, फीका सा क्वार्टर होगा। क्यों? क्योंकि आमतौर पे मार्च क्वार्टर वैसे भी सीजनली वीक होता है, क्योंकि साल के बजट्स आईटी क्लाइंट जो है डिस्कस कर रहे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं, पैसा आ नहीं रहा होता। उसके ऊपर इस बार जो मैक्रो हेडविंड्स हैं वो और सरदर्द देंगी। तो ऐसे में -2% से +1% के बीच की ग्रोथ होगी आईटी दिग्गजों में। वो सब आपकी स्क्रीन पे मैंने डिटेल्स दे दी हैं। टीसीएस इस बार अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म करेगी। इन्फोसिस फ्लैट रेवेन्यूज डिलीवर करेगा। हाँ, डॉलर टर्म्स में क्रॉस करेंसी जो है उसका फायदा मिलना है इन कंपनीज को, तो डॉलर टर्म्स में परफॉर्मेंस शायद थोड़ी बेहतर रहे। पर म्यूटेड, सुस्ती, फीकी क्यों? सीजनैलिटी मैंने समझाया आपको मार्च क्वार्टर की होती है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में स्लो डाउन है। कंपनीज अब अपनी कॉस्ट पे फोकस कर रही हैं, अपने आरओआईज पे फोकस कर रही हैं ग्लोबली। प्लस डिमांड में डिटोरिएशन है कई सारे वर्टिकल्स, कई सारे पॉकेट्स में। ये तो रेवेन्यू की कहानी। अब मार्जिन्स का क्या? उसके लिए मिला जुला रुझान होगा। एक अच्छी बात ये हो रही है कि एट्रिशन रिड्यूस हो रहा है। वो जो टैलेंट के लिए वॉर छिड़ा हुआ था वो ईज हो रहा है, उससे मार्जिन्स को फायदा मिलेगा। पर इस बीच हुआ क्या? ट्रैवल बढ़ रहा है कंपनीज का, वीजा पे खर्च बढ़ रहा है और ग्रोथ फीकी रहेगी तो उसके चलते मार्जिन सबड्यूट रहने। तो ऐसे ही मिला जुला प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। पर काफी सारी कंपनीज अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के थ्रू मार्जिन के गड्ढे को भर लेंगी। अच्छा, इस केस में टीसीएस जो है उसका एक्सपेक्टेड है मार्जिन क्यू ऑन क्यू इंप्रूव होगा। इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा के फ्लैट रहेंगे। इन्फोसिस का एक्स ऑफ वीजा कॉस्ट तो मार्जिन इंप्रूव होंगे। हाँ, एचसीएल टेक के केस में मार्जिन पे एक डेंट है, पर उसमें सर्विसेज बिजनेस का ध्यान रखिएगा, मार्जिन इंप्रूव हो रहा होगा। अब एक और सवाल उठता है, आउटलुक कैसा आना है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस ऐसा लगता है कि FY24 के अपने प्रोजेक्शंस को कट करेंगी। क्यों कट करेंगी? क्योंकि रीसेंट डिटेरिएशन हुआ है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में और एडिशनल हेडविंड जो आ रही है उसके चलते शायद उसे फैक्टर इन करने की कोशिश होगी। लास्ट में जाते जाते गाइडेंस की एक्सपेक्टेशंस रख के जा रहा हूं आप लोग की स्क्रीन पे, इन्फी की, एचसीएल टेक की, विप्रो की। ये क्वार्टर ग्रोथ के लिहाज से ठंडा या फीका रहने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज आईटी कंपनीज की इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्लाइंट्स का माइंड रीड करके ये लोग क्या समझ रहे हैं आउटलुक को लेकर, उस पर नजर रखिएगा।